हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष पाठशाला। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का था कितना पार्ट? दो पार्ट, राइट। याद करो, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो कि वो दो पार्ट कौन सा था जिसमें हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम का दो पार्ट था, एक था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो सेकेंड पार्ट था वो था क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट पढ़ा था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में केस के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, हार्ट के बारे में पढ़ा। प्लस इससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज भी करवाए थे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा जाता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लोगों ने ओवरऑल पार्ट कवर कर लिया था। तो एक इसका जो पार्ट बचा है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में हम लोग जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट इसमें जो थिंग जानना है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। ठीक, ये तो खैर बाद में जब ये ओवरऑल चीज हम पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका फंक्शन, इसका काम क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम का कितना पार्ट्स होता है। जैसे अगर पढ़ रहे थे क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे थे, तो उसका तीन पार्ट हम लोगों ने देखा था। एक पार्ट था उसका क्या? ब्लड। सेकेंड पार्ट था ब्लड वेसल, और थर्ड उसका पार्ट था क्या? हार्ट। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम का भी कुछ पार्ट है, और ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक देखो यहाँ पे पार्ट इसका क्या है? फर्स्ट लिम्फ है, सेकंड लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, लिम्फ डक्ट और लिम्फॉइड ऑर्गन। और इस लिम्फॉइड ऑर्गन में मैंने कुछ यहाँ पे ऑर्गन्स का नाम बताया है जो कि बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करते हैं लिम्फ के साथ। तो सबसे पहले जानना है कि लिम्फ क्या होता है। अब देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ब्लड वेसल्स के बारे में, तो बताया था क्या कि ब्लड वेसल्स का कितना पार्ट था? टोटल तीन पार्ट था, जिसमें मैंने क्या किया था? जो ब्लड वेसल्स था उसका तीन पार्ट बताया था। एक था आर्टरी, एक था वेन, और एक था क्या? कैपिलरी। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको मेंशन कर दिया क्या, ये है ए फॉर आर्टरी, और ये V4 हो गया इधर वेन, और ये C4 हो गया, सी बीच में क्या हो गया? कैपिलरी, जो कि क्या करता है? आर्टरी को और वेन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये ओवरऑल चीज क्या कहला जाता है? ये तीनों चीज साथ में मिलकर कहलाता है ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल के अंदर ही क्या होता है? ब्लड फ्लो करता है। तो ये खैर सबको पता था, इसके अंदर देखो ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक, अब ऐसा समझो क्या कि आर्टरी से जा रहा है किधर? वेन। आर्टरी से जो ब्लड है, देखो इस ब्लड वेसल में क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। और जब ये ब्लड आर्टरी से जाएगा वेन की तरफ, एरो पर ध्यान देना, कि आर्टरी से वेन की तरफ जा रहा है, तो उस दौरान क्या होगा कि जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी से प्लाज्मा का कुछ पार्ट निकल के इस टिश्यू या सेल के चारों तरफ फैल जाएगा। ये जो पार्ट यहाँ मैंने ब्लू से बनाया है, इस तरह का सर्कल, ये दिखा रहा है क्या चीज? टिश्यू है। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसका सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर फंक्शन होता है। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखो, आर्टरी से वेन की तरफ ब्लड जा रहा है, उस समय क्या हुआ कि कैपिलरी से प्लाज्मा का कुछ पार्ट निकल के कहां चला? या टिश्यू के चारों तरफ आके फैल गया। तो यहां से दिखाया क्या जी कि यहां से जा रहा था ये ब्लड, यहां से ब्लड जा रहा था, और यहां से क्या हुआ कि प्लाज्मा का कुछ पार्ट, ध्यान देना, अभी इससे जो हम एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बातों पे। तो प्लाज्मा का कुछ पार्ट निकला, और ये कहां फैल गया, कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया आके? ये सेल के चारों तरफ। अब एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि अगर सेल के बीच, जैसे ये सेल का ग्रुप है, तो इसके बीच अगर स्पेस होता है, जगह होता है, तो उस स्पेस को क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। तो यहां से जो भी प्लाज्मा का पार्ट निकलेगा बाहर, वो क्या होता है कि इस इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है। ठीक ना? अब देखो, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? ब्लड नहीं बोल रहा हूं मैं बार बार, ठीक ना? मैंने बोला क्या कि ब्लड प्लाज्मा का पार्ट, मैंने क्या बोला? मैंने बोला प्लाज्मा का पार्ट कुछ निकलकर कहां चल जाएगा? इस इंटरसेलुलर स्पेस में फैल जाएगा। प्लाज्मा का मतलब क्या होगा? देखो, जब हम ब्लड पढ़े थे तो हमने पढ़ा था क्या चीज कि ब्लड का दो पार्ट था। ब्लड का कितना पार्ट था? ब्लड का था दो पार्ट। एक कहलाता था प्लाज्मा, और जो सेकेंड था वो कहलाता था ब्लड सेल, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है। तो अगर ब्लड कहेंगे तो ब्लड में ब्लड सेल भी आएगा। ये बात मैंने कई बार बताई है कि अगर ब्लड हम कहते हैं तो ब्लड में प्लाज्मा भी है, ब्लड में ब्लड कॉर्पसेल्स भी है, और इस ब्लड कॉर्पसेल्स में आ जाएगा तीन पार्ट, जिस जो कि है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन यहाँ पे किसका पार्ट आ रहा है? ब्लड का पार्ट नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है किसका? प्लाज्मा का पार्ट। ठीक ना? यहाँ से जो भी ब्लड, यहाँ से जो भी पार्ट निकलेगा वो कौन होगा? प्लाज्मा का पार्ट होगा, ना कि वो ब्लड का पार्ट होगा। अगर यहाँ पे प्लाज्मा का पार्ट आ रहा है तो क्या बताओ कि इस फ्लूइड में
कोई भी ब्लड सेल देखने के लिए मिलेगा? इसमें कौन सा पार्ट जा रहा है? प्लाज्मा का पार्ट जा रहा है। तो इसमें एक भी ब्लड सेल हमको देखने के लिए अभी नहीं मिलेगा, ना आरबीसी होगा, ना डब्ल्यूबीसी होगा, ना ही प्लेटलेट्स होगा। तो देखो, अब ये जो फ्लूइड है जो यहां से निकल कर आया प्लाज्मा का पार्ट, ये टिश्यू के चारों तरफ फैल गया, और इसलिए हम कहते क्या है कि इस टिश्यू को नाम दे दिए एक टिश्यू फ्लूइड, यानी कि वैसा फ्लूइड जो टिश्यू के चारों तरफ फैला हुआ है, वो टिश्यू फ्लूइड कहला गया। और देखो, इस फ्लूइड को एक तरह से और हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सेल है, टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है, और इस सेल के बीच में क्या है? छोटा छोटा स्पेस है, जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहा जा रहा है। तो ये जो फ्लूइड है, ये कहा इसी इंटरसेलुलर स्पेस में है, ठीक है। तो देखो, वैसा फ्लूइड जो सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में रहेगा, उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या हो गया? वैसा फ्लूइड जो सेल के बाहर है, वो कहला जाएगा। ये सेल हो गया, सेल के अंदर की बात नहीं कर रहा है, सेल के बाहर का बात कर रहा है। तो सेल के बाहर जो भी फ्लूइड पाया जा रहा है, उसको कहा गया टिश्यू फ्लूइड। अब देखना क्या है कि इस टिश्यू फ्लूइड में हमको क्या चीज देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे प्लाज्मा का पार्ट यहां से निकला, तो प्लाज्मा का हम कॉम्पोजिशन पढ़े थे ब्लड में, कि प्लाज्मा में क्या चीज पाया जाता था? उसमें बेस्ट भी रहता था, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहता था, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर सब उसी में था। तो इसमें कौन सा पार्ट हमको देखने के लिए मिल जाएगा? तो इसमें जो पार्ट हमको देखने के लिए मिलेगा इस टिश्यू फ्लूइड में, वो क्या होगा? वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मेटाबॉलिक बेस्ड होगा, जैसे यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, जो कि सेल में जो रिएक्शन चलता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सेल के अंदर, उस दौरान वो बनता है। तो मेटाबॉलिक बेस्ड हो गया। इसमें कुछ, इस फ्लूइड में कुछ प्रोटीन्स भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि प्लाज्मा के साथ बाहर चल जाएगा, ठीक। इसमें एक तरह का, ये अभी बात नहीं करेंगे, लिम्फोसाइट का बात आगे करेंगे हम, ठीक ना, जब हम एक्चुअली लिम्फ आएंगे। अभी देखो, अभी हम बता रहे हैं किसके बारे में? टिश्यू फ्लूइड का चर्चा कर रहे हैं, ये याद रखना। अभी किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? टिश्यू फ्लूइड, ना कि अभी तक हम बोले हैं क्या चीज लिम्फ कहलाता है। ये पार्ट अभी तक क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है अभी तक टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम क्या बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कुछ मेटाबॉलिक बेस्ड होगा, प्रोटीन्स होगा, लेकिन लिम्फोसाइट अभी नहीं बताए हम। अब देखो, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसमें कुछ बेस्ड भी है। एक चीज और बता देते हैं, इसमें एक चीज और बता देते हैं आपको, बहुत अच्छा चीज है, ध्यान से सुनना इसको। देखो, जब तक ये ब्लड, या जब तक ये जो फ्लूइड था, जब तक ये ब्लड का पार्ट था, जब तक ये ब्लड वेसल्स के अंदर था, ब्लड के साथ फ्लो कर रहा था, तो ब्लड का पार्ट था वो। तो जब तक ये ब्लड का पार्ट था, तब तक ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट था। कहने का मतलब क्या हो गया कि ब्लड, ये जो ब्लड का पार्ट हम पढ़ रहे थे, प्लाज्मा पढ़ रहे थे, ये ब्लड सेल्स पढ़ रहे थे, किसका पार्ट था? ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट था। तो जब तक ये फ्लूइड, जिसको अभी टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं, जब तक ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा था, जब तक ये ब्लड का कंपोनेंट था, ब्लड का पार्ट था, तब तक ये आता था किसमें? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। लेकिन जैसे ये यहां से बाहर निकला, इस टिश्यू के चारों तरफ फैल गया, आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये बन गया अब किसका पार्ट? ये अब बन गया लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट। जब तक अंदर था, तब तक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, जैसे इससे बाहर गया, वो बन गया लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो पार्ट बन रहा है, वो आया आखिरकार कहां से? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही तो आया वो, है कि नहीं? अब देखो, इसमें क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देखने के लिए हमको मिल जाएगा, जैसे थोड़ा बहुत ग्लूकोज का अमाउंट मिल जाएगा, कुछ प्रोटीन्स देखने के लिए मिल गया। अब देखो, क्या चीज, जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, तो बॉडी क्या चाहेगा कि जो भी इस टिश्यू के चारों तरफ न्यूट्रिएंट्स गया है, चाहे जो वेस्ट गया है, उसको दोबारा क्या करे? बॉडी में, ब्लड में उसको ले आए। जैसे ये ब्लड से बाहर निकल गया था, अब बॉडी ये चाहेगा कि जो भी सामान यहाँ से बाहर निकला है, ब्लड से बाहर गया, वो उसको फिर से हम ब्लड में लेके आए। तो अब इसके पास क्या होगा? इसके पास इसके लिए एक दूसरा सिस्टम बना हुआ है, जिसको हम कह देते हैं क्या? लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक ना। एक बार हम अगेन रिपीट कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए बात, कि जब ये फ्लूइड यहां से बाहर निकला, तो उसमें वेस्ट भी था। अब सोचो कि अगर ये वेस्ट धीरे धीरे टिश्यू के चारों तरफ ही जमा हो जाए, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? हमारे बॉडी में वेस्ट का मात्रा बढ़ते चल जाएगा, अमाउंट बढ़ते चल जाएगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ते चल जाएगा, और ये क्या होगा? हमारे बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होगा, ठीक ना। तो वेस्ट को भी क्या? बॉडी से बाहर निकालना है, और बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पहले आना पड़ेगा फिर से ब्लड में, और ब्लड की मदद से वो फिर जाएगा किडनी में, जहां से उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाला जाएगा। तो इस वेस्ट को भी आना है इसमें, ठीक ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में लेना वापस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ब्लड के माध्यम से ही फिर कहा जाएगा? लंग्स में जाएगा, जहां से उसको फिर एक्सेल करके ब्रीदिंग के द्वारा सांस में बाहर छोड़ के बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो इसको भी बाहर भेजना जरूरी है, बॉडी से इसको भी बाहर निकालना है, इसको भी बाहर निकालना है। प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स क्या बॉडी में इसका जरूरत है,
ठीक है। और बॉडी में इसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लड में आना पड़ेगा और ब्लड के माध्यम से, ब्लड के थ्रू ये जो है बॉडी के दूसरे सेल तक ये पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये सबको दोबारा से लाना है, कहा ब्लड के अंदर लाना है, जो कि अभी ब्लड से बाहर चल गया है। तो इसके लिए भी एक सिस्टम डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, जितना भी फ्लूइड टिश्यू के बाहर जमा हो गया है यहां से निकलकर, ये सबको ये कलेक्ट करेगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट से इसको कलेक्ट करा और अल्टीमेटली इसको पहुंचा देगा कहा, हार्ट में। अब देखो हार्ट में क्या है, हार्ट किससे जुड़ा हुआ, हार्ट में जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि टिश्यू से लिया और अगर ये हार्ट में पहुंचा रहा है तो हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट में तो ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट में ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट में ब्लड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करा, इस टिश्यू फ्लूइड को लिया और इसको पहुंचा दिया हार्ट तक, ब्लड तक पहुंचा दिया। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम हो गया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब तक ये फ्लूइड टिश्यू के बाहर था तो टिश्यू फ्लूइड कहलाया, लेकिन जैसे ही ये फ्लूइड कहां गया, ये आ गया लिम्फेटिक सिस्टम में, इसके डक्ट में आ गया। अब ये टिश्यू फ्लूइड नहीं कहलाएगा, बल्कि अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लिम्फ। तो ये याद रखना कि जब तक ये टिश्यू के चारों तरफ था ये कहला गया टिश्यू फ्लूइड, लेकिन जैसे ये डक्ट में एंटर करेगा लिम्फेटिक सिस्टम के तो वो कहला जाएगा लिम्फ। ठीक, तो लिम्फेटिक सिस्टम का पहले देख लेते हैं क्या कि डक्ट्स का नाम क्या क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के डक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक होता है कैपिलरी, एक होता है वेसल, एक होता है डक्ट। इस तरह से हम इसको डिवाइड करें। हमको देखना क्या है कि इसका कौन कौन सा पार्ट है इसमें, ठीक ना। तो देखो जो लिम्फ कैपिलरी है ये क्या होगा, ये टिश्यू के कांटेक्ट में रहेगा, जस्ट टिश्यू से ये टच में रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, उससे सटा हुआ रहेगा। और ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा किसको, इस टिश्यू फ्लूइड को रिसीव कर लिया, ठीक ना, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हो गया। तो ये पार्ट कहला गया क्या चीज, लिम्फ कैपिलरी। अब देखो जब एक से ज्यादा लिम्फ कैपिलरी एक दूसरे को ज्वाइन करके एक दूसरे डक्ट में ओपन हो जाएगा तो उसको कहा जाएगा क्या चीज, लिम्फेटिक वेसल। तो या लिम्फ वेसल उसको कहा जाता है। तो इधर से भी क्या, अब ऐसा थोड़ी है कि बॉडी के एक ही पार्ट से इस लिम्फ को कैरी लाया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट से इसको रिसीव किया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि इधर से भी इसको लाया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ जो टिश्यू फ्लूइड होगा उसको ये वाला लिम्फ कैपिलरी क्या करेगा, रिसीव करेगा, और ये लिम्फ कैपिलरी आगे जाके ज्वाइन कर लेगा किसको, लिम्फ वेसल को, और ये हो गया लिम्फ कैपिलरी। तो यहां से ये चला गया कहां पे, अब चला गया लिम्फ वेसल में चला गया। अब देखो एक लिम्फ वेसल इधर है, एक लिम्फ वेसल इधर है, यानी कि एक से ज्यादा लिम्फ वेसल जब एक दूसरे को ज्वाइन करेगा तो जो नया डक्ट वो बनाया वो अब कहला जाएगा क्या चीज, लिम्फेटिक या लिम्फ डक्ट। दोनों ये लिम्फ वेसल था, एक दूसरे को ज्वाइन करा और ये जाके ओपन हो गया कहा, लिम्फ डक्ट में। अब ये लिम्फ डक्ट क्या करेगा, ये ज्वाइन करता है एक वेन को जिसको कहा जाता है सबक्लेवियन वेन, और ये सबक्लेवियन वेन जो है अल्टीमेटली ज्वाइन कर लेता है किसको जाके, ये ज्वाइन करता है वेना केवा को, वेना केवा। हार्ट में पढ़े थे ना कि जो राइट ऑर्किल होता है वो क्या करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है वेना केवा के थ्रू, अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा और लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना केवा ब्लड को रिसीव करता है। तो ये जो डक्ट है ये अल्टीमेटली ज्वाइन करेगा किसको, वेना केवा को, नीचे का भी हो सकता है या ऊपर का भी वेना केवा हो सकता है। और ये वेना केवा कहाँ खुल जाएगा, हार्ट में। हार्ट के किस चैम्बर में खुलेगा, तो वो खुलेगा राइट ऑर्किल में, ठीक ना। तो ये इसका याद रखना। अब देखो थोड़ा सा देख लेंगे क्या कि ये जो लिम्फ कैपिलरी है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये लिम्फ कैपिलरी है, और ये ब्लड कैपिलरी कहाँ था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट था। तो क्या दोनों कैपिलरी में कुछ डिफरेंस है, ऐसा देखते हैं। अगर हम देखेंगे क्या कि ब्लड कैपिलरी का, तो इसका जो दोनों एंड रहेगा वो खुला हुआ है, ओपन है। कैसे ओपन है, देखो एक एंड ये वाला जो हो गया इसका लिम्फ का, ये सॉरी ब्लड कैपिलरी का, ये कनेक्टेड है किससे, वेन से कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, ओपन है इसका फर्स्ट पार्ट। और इधर से ये किससे कनेक्टेड है, ये आर्टरी से कनेक्टेड है, यानी कि ये भी पार्ट इसका ओपन है। तो ब्लड कैपिलरी का दोनों पार्ट ओपन होता है, लेकिन लिम्फ कैपिलरी का क्या होगा कि एक पार्ट इसका तो देखो क्लोज है जो कि टिश्यू के टच में है, और दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, ओपन होगा। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि ब्लड कैपिलरी में जो छोटा छोटा पोर पाया जाएगा, इसमें एक छोटा छोटा ऐसा पोर रहेगा, पोर का मतलब क्या हो गया, छिद्र हो गया, ठीक ना। तो ये पोरस होता है, तो इसमें बिल्कुल छोटा छोटा पोर पाया जाएगा, माइन्यूट पोर पाया जाएगा। लेकिन जो लिम्फ कैपिलरी होगा तो इसके कंपैरिजन में इसका जो पोर होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। ये क्या होगा, इसका जो पोर होगा, ओपनिंग होगा इसमें, वो बड़ा होगा। तो ये दो इसका डिफरेंस याद रखना। तो देखो ये अगर एक चीज गौर करोगे इसमें, तो ये ब्लड को कहां से कहां कैरी कर रहा है, ध्यान दो। तो ये टिश्यू से कहां लेके जा रहा है,
ये टिश्यू की तरफ से लेके जा रहा है हार्ट की तरफ। ये जो लिम्फेटिक डक्ट है, जो भी पार्ट अभी पढ़े हैं, ये लिम्फ को कहां से कहां कैरी कर रहा है? ये कैरी कर रहा है किस, कहां से कहां? ये टिश्यू से या सेल से कैरी कर रहा है, कहां? हार्ट की तरफ कैरी कर रहा है। लेकिन जब हम पढ़े थे कहा ब्लड सिस्टम वाला में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसमें जो ये ब्लड वेसल्स था वो कहां से कहां ब्लड को कैरी करता था? वो कैरी करता कहां? हार्ट की तरफ भी लेकर आता था और हार्ट से दूर भी लेके जाता था। हार्ट की तरफ कौन लेके आता था? तो वेन लेके आता था। हार्ट से दूर कौन लेके जाता था? तो आर्टरी लेके जाता था। यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स आएगा वो क्या होता है, उसमें बाय डायरेक्शनल मूवमेंट देखा जाएगा, बाय डायरेक्शनल फ्लो होगा वहां पे ब्लड का। एक हार्ट की तरफ भी होगा, आएगा वेन के थ्रू आएगा, और हार्ट से दूर भी जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? तो वो आर्टरी के थ्रू जाता है। लेकिन यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जब हम देखें डक्ट्स के बारे में, तो ये क्या कर रहा है, ये इसमें सिर्फ वन वे फ्लो दिखाई दे रहा है। यानी कि ये सिर्फ टिश्यू से हार्ट की तरफ ही फ्लूइड को, जिसको हम कह रहे हैं लिम्फ, उसको कैरी करेगा। तो एक ये याद रखना कि इसमें जो फ्लो होगा फ्लूइड का वो यूनि डायरेक्शनल होगा, और यहां जो होगा फ्लूइड का फ्लो वो होता है बाय डायरेक्शनल। तो ये दो तीन इसका डिफरेंस हो गया दोनों का। अब देखो, अभी तक तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, लिम्फ का बात है, ठीक ना। अब देखो कि यहाँ पे जो ये क्या है, लिम्फ वेसल है। तो लिम्फ वेसल में क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाया जाएगा, टिश्यू का एक छोटा सा समूह पाया जाएगा, ग्रुप पाया जाएगा। सेल का कुछ एग्रीगेशन होता है या एक्यूमुलेशन होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या चीज, जिसको नाम हम देते हैं लिम्फ नोड। ये जो लिम्फ वेसल में कुछ टिश्यू पाया जा रहा है, इसको हम नाम दिए क्या चाहिए, लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड क्या करेगा, ये बनाएगा एक तरह का डब्ल्यूबीसी, जिसको कहा जाता है लिम्फोसाइट। और जब ये फ्लूइड, जब ये लिम्फ यहां से होके गुजरेगा, तो जैसे ये लिम्फेटिक, जैसे ही ये लिम्फ वेसल से होके गुजरेगा, तो ये लिम्फ वेसल क्या करेगा, ये लिम्फ वेसल में क्योंकि है क्या चाहिए, लिम्फ नोड है, और ये बना रहा है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी जो है ये रिलीज कर देगा किसमें, इस फ्लूइड में रिलीज कर देगा। और ये जो डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट, इस फ्लूइड के साथ अंतिम में पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली पहुंच जाएगा हार्ट में, यानी कि ये ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक ना। तो एक ये पार्ट याद रखना कि जैसे यहां से फ्लूइड गया, लिम्फ हार्ट की तरफ गया, तो उसमें क्या चीज ऐड कर दिया गया, एक डब्ल्यूबीसी, जिसको लिम्फोसाइट कहा गया। तो देखो, तो हमको अभी तक पता चला लिम्फ के बारे में, लिम्फ कैपिलरी, ये सब पार्ट हो गया। एक देखो, अभी बात कर रहे थे क्या चाहिए, टिश्यू फ्लूइड का, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लिम्फ का, ठीक है। तो देखो, लिम्फ का अगर कॉम्पोजिशन देखें तो लिम्फ में हमको क्या क्या चीज देखने के लिए मिलेगा, तो सेम उसमें चीज हमको यही मिलेगा जो टिश्यू फ्लूइड में था, वही चीज हमको मिल जाएगा कहाँ पे, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड को ही क्या कर रही है, कैरी कर रहा है। लेकिन जब तक ये टिश्यू के चारों तरफ था, टिश्यू फ्लूइड था, इसमें एंटर करा तो बस इसका नाम बदल गया, क्या हो गया नाम इसका, लिम्फ हो गया। अब देखो कि ये सब चीज हमको मिलेगा लिम्फ के अंदर, ठीक ना। और इसके अंदर भी सेम कंपोजिशन था, लेकिन बात आता है क्या चाहिए, लिम्फोसाइट का, जो कि इसके केस में नहीं मिल रहा था, और इसके केस में क्या है, लिम्फोसाइट ऐड कर दिया गया। तो एक ये डिफरेंस इसमें था। प्रोटीन्स का बात करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये मान लिए क्या, लीवर का सेल है, लीवर जो यकृत कहलाता है हिंदी में, उसका सेल है। और लीवर क्या करता है कि कुछ प्रोटीन बनाएगा, जिसका जो कि काफी बड़ा होगा, उसका साइज, उस प्रोटीन का क्या होता है, साइज काफी बड़ा होता है। मान लिया क्या, जो प्रोटीन ये बना रहा है उसका साइज इतना बड़ा है, ठीक है, उसका साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं बना देते हैं, थोड़ा बड़ा है, बस इतना बड़ा है कि वो ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं जा सकता है। वो क्या हो गया, ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं जा सकता है। तो जब ये ब्लड कैपिलरी के अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन अगर इसको हम कंपेरिजन करेंगे किससे, ये इस लिम्फ कैपिलरी से, तो लिम्फ कैपिलरी में जो पोर होगा, क्योंकि बताया था अभी क्या कि उसका पोर काफी बड़ा होता है इसके कंपेरिजन में। तो जो लार्ज प्रोटीन इसमें एंटर नहीं कर पा रहा था ब्लड कैपिलरी में, वो प्रोटीन एंटर कर जाएगा कहाँ, इस, क्या हो जाएगा, ये क्या था, लिम्फ कैपिलरी में। तो एक ये भी इसका फायदा हो जाता है कि जो भी लार्ज प्रोटीन होगा वो भी क्या करेगा, इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू उसको टिश्यू से लेके आया जाएगा कहाँ, ब्लड के अंदर। तो ये एक फायदा होता है। तो एक देखो क्या चाहिए, अगर हम पूछते हैं कि टिश्यू फ्लूइड का, या फिर अगर कहें हम किसका, लिम्फ का कलर कैसा होता है, क्या बताओ, इसका कोई कलर होगा टिश्यू फ्लूइड का या लिम्फ का? क्योंकि अगर टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोल रहा है, तो वो किसका पार्ट है, वो है सिर्फ पार्ट किसका, प्लाज्मा का। और प्लाज्मा का अगर पार्ट है तो उसमें आरबीसी तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। और अगर आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो उसका कोई भी कलर नहीं होगा। इसलिए टिश्यू फ्लूइड या प्लाज्मा, सॉरी, टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये होता है कलर लेस। तो ये बात आप याद रखना।
तो ये ओवरऑल इसका था। एक इसका बचा है क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहा जाता है जो डब्ल्यूबीसी, कुछ तरह का डब्ल्यूबीसी बनाता है। देखो जब डब्ल्यूबीसी हम बता रहे थे, ब्लड सेल्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था क्या कि बोन मैरो तो डब्ल्यूबीसी बनाएगा, क्योंकि बोन मैरो में तीनों सेल्स बन रहा है, आरबीसी बन रहा है, डब्ल्यूबीसी बन रहा है, प्लेटलेट्स भी बन रहा है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है वो बोन मैरो के अलावा भी दूसरे बॉडी पार्ट में बनता है, और उसको ज्यादातर हम कहते हैं क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन, जो कि किसका पार्ट है, किस सिस्टम का पार्ट है, तो ये पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का, जिसमें से 3 ऑर्गन के बारे में यहां पता है, स्प्लीन, टॉन्सिल और सॉरी स्प्लीन 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 जो है ये 2 जगह हम लिख दिए हैं, तो स्प्लीन के जगह पे हम लिख देते हैं क्या, लिम्फ लिम्फ नोड इसको कर देते हैं, ठीक ना, जो कि अभी बताए थे। लिम्फ नोड भी किसके अंदर आएगा, इसी सिस्टम के अंदर आ रहा है। देखो लिम्फ नोड का तभी फंक्शन पता चल गया कि ये लिम्फोसाइट बनाएगा और ये लिम्फ में उसको ऐड कर देता है। टॉन्सिल क्या है, ये भी एक तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन है, एक तरह का ऑर्गन है जो डब्ल्यूबीसी बनाता है। कौन सा डब्ल्यूबीसी बनाएगा, तो वो खास करके लिम्फोसाइट ही बनाता है। स्प्लीन, स्प्लीन में देखो 2 पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है स्प्लीन का, वो है क्या चीज, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक ना। इस सिस्टम में आने वाला जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो होता है कौन, स्प्लीन होता है। और स्प्लीन में आप 2 चीज और याद रखना कि इस स्प्लीन को ग्रेवियार्ड कहा जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे आरबीसी जो है वो खत्म होता है, डेथ, उसका डेथ यहाँ पे होता है, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड, कब्र या कब्रिस्तान कहा जाता है। अब देखो आरबीसी के अंदर क्या चीज होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का होता है 2 पार्ट, एक होता है आयन पार्ट जिसको ग्लोबिन कहा जाता है, और दूसरा होता है सॉरी एक होता है प्रोटीन पार्ट जिसको ग्लोबिन कहा जाता है, और एक होता है आयन पार्ट, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, जब आरबीसी यहाँ पे आके डेथ होगा उसका, वो जब आरबीसी यहाँ पे मरेगा, तो इस आयन को, हीमोग्लोबिन का जो आयन है उसको वो वहां पे स्टोर करके रख लेगा। और जब हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी में आयन का कभी कमी होगा या जरूरत होगा, तो वहां से वो आयन को रिलीज करेगा। फर्स्ट ये हो गया। और दूसरा क्या होगा, जब नए आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, तो उस आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए भी ये स्प्लीन क्या करेगा, आयन को प्रोवाइड करेगा, आयन को वहां वो देगा, ताकि आरबीसी का, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो सके। तो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया। स्टोरेज, यानी कि ये क्या कर रहा है, आरबीसी को स्टोर करके भी रखता है। ये वाला पार्ट मैंने एक बार फिर से बता दे कहा, जो आरबीसी पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं देखा होगा वो क्लास, तो उसको जाके जरूर देख लेना। तो इसका काम क्या था, आरबीसी को भी स्टोर करता था और आयन को भी स्टोर करके रखता था। तो ये ओवरऑल पार्ट था इसका, ठीक। एक बच गया है क्या चीज, इस लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है। तो देखो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होगा, पहला फर्स्ट इसका जो यहाँ पे फंक्शन हम मेंशन करें वो क्या है, मिडिल मैन की तरह काम करना। कैसे, देखो अगर ब्लड से किसी सामान को भेजना है सेल तक या टिश्यू तक भेजना है, तो यहां से निकलेगा कैपिलरी से, और सबसे पहले वो सामान जाएगा कहां पे, टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, और टिश्यू फ्लूइड की मदद से फिर वो चल जाएगा कहां, सेल तक जाएगा। फॉर एग्जांपल बताया क्या चीज, ऑक्सीजन, ये आर्टरी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है, तो यहां से कैपिलरी से ऑक्सीजन निकलेगा, सबसे पहले जाएगा कहां, इस फ्लूइड में जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, और इस टिश्यू फ्लूइड से फिर चल जाएगा ये कहां, सेल में, ठीक ना। अब देखो सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन के बाद बनेगा क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहां आएगा, ब्लड में आएगा। तो ब्लड में कैसे आएगा, तो ब्लड में आने के लिए फिर से आएगा, पहले कहां, इसी टिश्यू फ्लूइड में आएगा, और टिश्यू फ्लूइड की मदद से ये फिर कैपिलरी से एंटर करेगा, और ये पहुंच जाएगा फिर ब्लड में। तो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का काम कर रहा है, एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। अगर ब्लड से सेल में जाना है तो टिश्यू लेके जाएगा, टिश्यू फ्लूइड लेके जाएगा। अगर सेल से उसको ब्लड में पहुंचाना है तो फिर भी क्या करेगा, टिश्यू फ्लूइड ही उसको लेकर आएगा। तो इस तरह से ये मिडिल मैन का काम करा। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो यही हो गया कि यहाँ पे मटेरियल जो भी था, मटेरियल उसका एक्सचेंज कराइए, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट में ये भी याद रखो क्या कि ये जो टिश्यू फ्लूइड था, इसके अंदर जो भी चीज था, चाहे वो वेस्ट था, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स था, प्रोटीन या ग्लूकोज, ये सब, चाहे वो लिम्फोसाइट था, डब्ल्यूबीसी था, उसको ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचा देना, ब्लड तक। ये भी किसका काम है, इस लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन से याद आया एक चीज कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को मिला होगा पढ़ने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या चाहिए, उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, जो इंटरनल वॉल होता है। जैसे अगर हम बनाए क्या चीज कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा सेक्शन है, ठीक ना, खाली स्पेस जो अंदर का रहता है उसको ल्यूमेन कहा जाता है, ये पहले बताया था क्लास में। और इसके वॉल से, इंटेस्टाइन के इनर वॉल से, ये इनर वॉल हो गया इसका अंदर का वॉल, तो यहां से एक फिंगर लाइक ऐसा प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है जिसको कहा जाता है क्या, विलाई। और इस विलाई में हमको मिलेगा 2 चीज देखने के लिए, एक मिलेगा ब्लड कैपिलरी,
ये ब्लड कैपिलरी क्या करता है, ये सब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेगा सिर्फ फैट को और फैट सोल्यूबल विटामिन को छोड़ के, ठीक। और इसी के अंदर जो है एक स्पेशल तरह का वेसल पाया जाएगा जिसको कहा जाएगा लिम्फ वेसल। और ये लिम्फ वेसल क्या है, यही ये जो लिम्फ वेसल है, लिम्फ कैपिलरी, ठीक ना। ये लिम्फ कैपिलरी हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा हमको भिलाई के बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, ऐसे बीच में मिलेगा, चारों तरफ से रहेगा ब्लड वेसल, ठीक, ब्लड कैपिलरी, और बीच में रहेगा क्या चीज, वो लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फैट नहीं प्रोटीन, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, जो भी रहेगा सबका एब्जॉर्प्शन करेगा ये ब्लड कैपिलरी। मॉइस्ट क्या हो गया कि जब टिश्यू, जैसे मॉइस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये सेल था या टिश्यू था, तो जब तक इसके चारों तरफ ये फ्लूइड पाया जा रहा है तब तक ये फ्लूइड क्या करेगा, इसको मॉइस्ट रखेगा, इसको नम बना के रखेगा। इम्यूनिटी क्यों क्या है यहाँ पे, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, हमको डिजीज से बचाना, माइक्रोब से लड़ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है, डब्ल्यूबीसी बनाता है, और कौन सा डब्ल्यूबीसी खास करके बनाएगा, तो वो बनाता है लिम्फोसाइट, ठीक। और लिम्फोसाइट का काम क्या होगा, ये हमको डिजीज से बचाएगा, माइक्रोब से लड़ेगा। तो इसलिए इस तरह से ये क्या काम कर रहा है, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो ये इसका कुछ फंक्शन था, तो ये आप याद रखना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लिम्फेटिक सिस्टम का, और लिम्फेटिक सिस्टम किसका पार्ट था, वो था सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इस तरह से क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम का दोनों पार्ट कंप्लीट होता है, एक था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक था लिम्फेटिक सिस्टम। तो क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।